बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स के बारे में देखेंगे। क्या है काइनेमेटिक्स? इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेमेटिक्स में हम अजसाम की मोशन का पता चलाते हैं, अजसाम की मोशन के बारे में मुतालिया करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी वजूहात क्या है मोशन करने की, उस पर कोई फ़ोर्स अमल हुई है, कैसे हुई है। सिर्फ़ हम अजसाम की हरकत का मुतालिया करते हैं, इसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब हम आगे आ जाएंगे। आगे है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हम रेस्ट देखेंगे। अ बॉडी इज़ सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एक बॉडी उस वक्त तक रेस्ट में होगी जब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बुक लेइंग ऑन अ टेबल, एक टेबल है जिस पे बुक पड़ी है, वो तब तक रेस्ट में होगी जब तक वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। वो पोजीशन कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी। आगे हम आते हैं मोशन। अ बॉडी इज़ सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी उस वक्त तक मोशन में होगी जब वो चेंज करेगी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग के लिहाज से। जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो वो मोशन में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मूविंग बस, अ मूविंग कार। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन तो हमने देख ली कि जब तक बॉडी उस वक्त तक मोशन में होगी जब तक वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेगी। आगे उसकी मोशन की टाइप्स हैं 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे टाइप हैं, जिसमें लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेशन मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन है जिसमें बॉडी मूव्स करेगी अलोंग अ लाइन, बगैर किसी रोटेशन के, बगैर बॉडी रोटेट नहीं करेगी। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। वो लाइन में भी हो सकती है, वो किसी कर्व की सूरत में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व्ड पाथ। कि ट्रांसलेटरी मोशन किसी ऑब्जेक्ट की किसी कर्व पाथ में, ये देखें आप, ये पाथ जा रहा है, कर्व्ड है। ये बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये रैंडम भी हो सकता है। और नीचे एक और देखें, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ राइडर्स इन फेरल व्हील। अब इसमें देखें झूला पूरा हरकत नहीं कर रहा, लेकिन ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। ये क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम आगे चलते हैं। लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नॉन एज लीनियर मोशन। कि किसी भी बॉडी की एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी, सीधी लाइन में जो हरकत होगी, उसे क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, ये नीचे देखिए, एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। कि एरोप्लेन जो है वो हवा में बिल्कुल सीधा हरकत करता है। एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली। किसी भी ऑब्जेक्ट, गेंद है या कोई भी बॉल, कोई भी चीज़ किसी को हम छत से या किसी भी चीज़ जगह से नीचे, ऊंचाई से नीचे फेंकेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी नीचे। ये लीनियर मोशन की एग्जांपल होगी। आगे सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने सर्कल में मोशन, फॉर एग्जांपल, वो क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, ये देखें, अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये टॉय ट्रेन, ये आपको नज़र आ रही है, ये सर्कुलर पाथ इसका बना हुआ है। इसमें ये मूव करेगी तो ये इसकी मोशन कौन सी हो जाएगी? सर्कुलर मोशन। इस मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। इसकी एक एग्जांपल और है, अ स्टोन टाइड एट अ एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल। फॉर एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक आदमी है इधर खड़ा हुआ, उसने एक स्ट्रिंग ली, धागा, उसको इस पत्थर के साथ बांधी। ये पत्थर है, स्टोन जिसे हम कहते हैं, और वो इधर खड़ा होकर इसको रोटेट करवाएगा अपने हाथ से। जब रोटेट करवाएगा तो ये स्टोन की मोशन कौन सी हो जाएगी? सर्कुलर मोशन। इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब हम आगे चलते हैं। रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की बेतरतीबी हरकत, इरेगुलर, बेतरतीबी, कोई उसकी रेगुलर तरतीब ना हो, उसको हम कहेंगे रैंडम मोशन।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये साथ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो मोशन है कभी इधर कभी इधर, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं, कोई वो नहीं है, बेतरतीब नहीं है जिसकी कोई। अच्छा, उसके नीचे लिखा हुआ है, आप देखिए, 10 मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इन रैंडम मोशन, कि इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़े वगैरह, परिंदे हो गए, इनकी कोई तरतीब नहीं होती, इनकी मोशन को क्या कहेंगे हम, रैंडम मोशन या इर्रेगुलर मोशन, बेतरतीबी मोशन है इनकी। आगे एक और एग्जांपल साथ दी हुई है, द मोशन ऑफ अ डस्ट और स्मोक पार्टिकल, द मोशन ऑफ अ डस्ट और स्मोक पार्टिकल इन एयर इज़ आल्सो अ रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स हैं स्पेस के अंदर, एयर के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं, और स्मोक है, धुआं, उसकी कोई वो तरतीब नहीं है, कभी कहीं और कभी कहीं, जहाँ पे हवा का रुख होगा वहाँ पे वो चला जाएगा। उस साइड पे एक और मोशन दी हुई है, फिगर 2.8 साथ लिखा हुआ है, रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल की मोशन वो भी रैंडम मोशन होती है, उसको हम कहेंगे ब्राउनियन मोशन, कि बेतरतीबी मोशन गैस मॉलिक्यूल की, उसको हम कहेंगे ब्राउनियन मोशन। उसके नीचे एक्सिस की डेफिनेशन है, ये एक्सिस इधर से स्टार्ट होगी, ये जाएगी इधर तक। एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी वाइब्रेट। एक्सिस, एक एक्सिस वो लाइन है जिसके गिर्द बॉडी वाइब्रेट करती है। फॉर एग्जांपल, ये हमें दिया हुआ कि एक उंगली के ऊपर फुटबॉल हमें नज़र आ रहा है, ये फुटबॉल रोटेट कर रहा है उंगली के गिर्द, उंगली इसकी एक्सिस है, अपनी एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर रहा है। और एक और एग्जांपल साथ, व्हील है, इसका मूव कर रहा है, वो भी व्हील का जो एक्सल है दरमियान में, ये उसका एक्सल है, उसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं, रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। वही चीज़ है स्पिनिंग मोशन, स्पिनिंग, घूमना किसी चीज़ का, किसके गिर्द, किसी भी बॉडी का घूमना अपने एक्सिस के गिर्द। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी का स्टीयरिंग है, वो अपने एक्सिस है, उसका एक्सिस ये दरमियान में है, अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है इन सर्कुलर पाथ। इसी तरह ये ऊपर मैंने अभी एग्जांपल बताई है कि साइकिल का जो पहिया है अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है, ये मोशन भी कौन सी होगी, रोटेटरी मोशन होगी। अब हम आगे चलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी भी बॉडी की, किसी भी जिस्म की अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत, अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पेंडुलम क्लॉक दिया हुआ है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ये वाली मीन है, ये पेंडुलम इधर से स्टार्ट होगा, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे, इसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।